डीमंस की आइडेंटिटी सामने आने के बाद रे जानना चाहता है कि उन्होंने इंसानों को क्यों बचाया है। एमा भी अब बाकी बच्चों के बारे में पूछती है, कहीं खाने में उन्हें तो नहीं परोसा जाएगा। पीछे से सोंजू आकर कहता है, इतना घबराओ मत, और मुजिका से बोलता है, तुम फिर से गलत रास्ते पर आ गई हो। एमा चिल्लाते हुए पूछती है कि बाकी बच्चे कहाँ पर हैं। सोंजू के रिएक्शन को देखने के बाद वो दूसरी तरफ भागने लगती है। इसके बाद रे भी उसके पीछे आ जाता है। वो दोनों जल्द ही बाकी बच्चों को सही सलामत देखते हैं। छोटे बच्चे एमा और रे से चिपक जाते हैं और सबकी जान में जान आती है। अब पता चलता है कि वो दोनों डीमंस इंसानों को नहीं खाते हैं और वो अपना नाम बताते हैं। खाने का वक्त हो गया है और बच्चे उन डीमंस के साथ सुपर फ्रेंडली हैं, लेकिन एमा और रे अभी भी सतर्क हैं। गिल्डा और डॉन उन दोनों को समझाते हैं कि डरने की कोई बात नहीं है। इसके बाद खाना शुरू करने से पहले मुजिका और सोंजू इंसानों की तरह प्रार्थना करते हैं, जो चौंकाने वाली बात है। खाना बहुत अच्छा है, इसीलिए रे और एमा फटाफट सब खत्म कर देते हैं। अगले सीन में सब सो रहे हैं सिवाय सोंजू के। रे और एमा आकर उसे शक करने के लिए माफ़ी मांगते हैं और वो तीनों बैठकर बातचीत करने लगते हैं। हमें पता चलता है कि ये दोनों डीमंस फार्म के रूल्स और रेगुलेशंस को नहीं मानते हैं और रिलीजियस रीजंस की वजह से इंसानों को नहीं खाते हैं। सोंजू उन दोनों को इस दुनिया की सच्चाई के बारे में भी बताता है। यहाँ की रियलिटी के ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ, और शॉर्ट फॉर्म में बोलूँ तो ये अर्थ ही है, और 1000 साल पहले डीमंस और ह्यूमंस के अंदर एक एग्रीमेंट की वजह से ये दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई है और वो लोग डीमंस की साइड में हैं। ये सुनकर एमा और रे का रिएक्शन थोड़ा अलग रहता है। दोनों हद से ज़्यादा खुश हैं क्योंकि उन्हें लगा था कि शायद यहाँ पर ह्यूमंस एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। वो लोग दूसरी तरफ जाने के बारे में सोच लेते हैं तो सोंजू कहता है, उसने किसी को भी दूसरी तरफ जाते हुए नहीं देखा है, लेकिन वो दोनों कुछ ना कुछ ज़रूर कर लेंगे। इसके बाद वो लोग सोने चले जाते हैं। सुबह हो गई है और फार्म के डीमंस रे के मैसेज को देख लेते हैं। दूसरी तरफ दोनों डीमंस के साथ बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। ये रास्ता पुराने पेड़ों के बीच से होकर जाता है और बाकी डीमंस को इस रास्ते के बारे में कुछ नहीं पता है। थोड़ी देर बाद एमा बाकी सबको सोंजू के साथ जो बात हुई उसके बारे में बताती है। रे ये भी बताता है कि ग्रेसफील्ड हाउस की तरह और भी फार्म्स हैं, जो सुनकर बाकी सब वहाँ के बच्चों को भी बचाने के बारे में कहते हैं। एमा तो पहले से यही चाहती थी, लेकिन ये सब करना इतना भी आसान नहीं होगा। फिर भी एमा ऑप्टिमिस्टिक है क्योंकि वो लोग फार्म से निकल पाए तो दूसरी साइड पर भी जा सकते हैं। इसके बाद वो लोग सोंजू से कहते हैं कि उन्हें साउथ ईस्ट डायरेक्शन में जाना है। वो दोनों बच्चों को पहले नॉर्थ में जाकर फिर वहाँ से जाने को सजेस्ट करते हैं। अगर वो सीधे वहाँ जाएंगे तो उन्हें डीमन टेरिटरी से होकर जाना पड़ेगा, लेकिन नॉर्थ साइड से सिर्फ बंजर ज़मीन है, मगर रास्ता थोड़ा लंबा पड़ेगा। इस जर्नी के दौरान मुजिका और सोंजू मिलकर उन बच्चों को इस जंगल में किस तरह से सरवाइव करना है उसके स्किल्स सिखाते हैं। अब गिल्डा एमा के पास आती है और उसे एक चेतावनी देती है। एमा अपने कान को काटना प्लान में नहीं था और वो अचानक बेहोश हो गई थी। अगर वो फिर से ऐसा कुछ करेगी तो वो उसके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। ये सब देखकर रे मज़े लूट रहा है, लेकिन अब उसकी भी बारी आती है। छोटे बच्चे नाराज़ हैं क्योंकि वो खुद को सैक्रिफाइस करने वाला था और वो जंगल में बेवजह डीमंस के साथ पकड़म पकड़ाई खेल रहा था। थॉमा और लानी तो एक घातक कमेंट देते हैं, अगर रे को अकेला छोड़ दो तो ये बेवकूफ़ मरने चला जाता है। सोंजू भी इस बात को कंफर्म करता है और मजाक यहीं पर ख़त्म होता है। असल में वो दोनों जिस तरह से बच्चों की चिंता करते हैं, बाकी बच्चों को भी उसी तरह से उनकी चिंता होती है। इस सब के बाद वो लोग खाना खाते हैं और इस बार रे ने खाना बनाया है जो स्वादिष्ट लग रहा है। फिर से वो लोग अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं और रास्ते में कई स्किल्स गैदर करते हैं। ऐसे करके कुछ दिन बीत गए हैं और वो लोग यहाँ से बाहर निकलने वाले हैं। इसीलिए सोंजू बाहर की जगह को एक बार चेक करना चाहता है, मगर एमा भी उसके साथ जाना चाहती है। वो दोनों बाहर चले आते हैं और उन्हें नदी को क्रॉस करना है, मगर वो ज़्यादा गहरा नहीं है। हमेशा की तरह एमा अभी भी काफ़ी अलर्ट है। एमा असल में सोंजू से शिकार करना सीखना चाहती है क्योंकि आगे जाकर ये बहुत काम आएगा। उसे एक चिड़िया को मारना है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है।
जिंदा रहने के लिए करना ही पड़ेगा, इसीलिए वो साहस जुटाकर उसे मार देती है। वो चिड़िया अभी भी जिंदा है और सोंजू उसे एक वैम्पायरिक प्लांट देता है जो वीडा नाम से जाना जाता है। इस प्लांट को ऑफरिंग के तौर पर दिल में घुसाते हैं और ये सारा खून निकाल लेता है। एमा समझती है कि ये सब करना ही पड़ेगा और उस पौधे को चिड़िया के सीने में घुसा देती है। ये देखते ही एमा की हालत थोड़ी सी बिगड़ जाती है क्योंकि उसे अपने सिबलिंग्स की याद आ जाती है। उनके साथ भी ठीक ऐसा ही हुआ होगा। सोंजू उसे कहता है चिंता मत करो, उन्हें बिल्कुल भी तकलीफ नहीं हुई होगी। फाइनली एमा वापस आती है और बाकी बच्चे उससे मिलने चले जाते हैं। बच्चे पूछते हैं क्या कुछ गड़बड़ है। एमा कहती है सब कुछ ठीक है, मगर क्या वो ठीक है।